इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, मैं हूं भावना रावत। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय जवान जय किसान, आज तक हम सभी यही सुनते आए हैं, लेकिन आज के सिनेरियो में किसानों की छवि थोड़ी बदल सी गई है। तो चलिए इसी खास विषय पर आज आपकी मुलाकात करवाते हैं सिटी पार्क होटल के चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल जी से। बात करें सिटी पार्क होटल की, तो अगर बड़े इवेंट्स और होटल्स का नाम आता है तो उसमें सबसे बड़ा नाम सिटी पार्क होटल का ही माना जाता है। तो चलिए आपकी खास मुलाकात आज करवाते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शक आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप पहले पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, आप आईटीटीसी के बोर्ड मेंबर भी रहे हैं, तो अब आप पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा सक्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं, तो आप इसका जवाब दीजिए। जो पहले पॉलिटिक्स थी वो देश प्रेमियों की थी जी। आज के दिन मैं ये समझता हूँ ये चीज़ नहीं है। आज के दिन हर एक आदमी अपनी पॉकेट के लिए काम करता है। एक अकेले मोदी जी क्या करेंगे? क्योंकि ये आप जो किसानों के बारे में चल रही चीज़ें हैं, क्या है वहाँ, मैं 2-3 बार वहाँ गया हूँ। करप्ट लोग बैठे हैं। वो असली किसान बैठे ही नहीं हैं। असली किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये सब पाकिस्तान, चाइना या देशद्रोहियों के पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो मतलब साफ साफ आप यही कह रहे हैं कि जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं वो असली किसान हैं ही नहीं। तो राकेश टिकैत के बारे में अगर हम बात करें तो आपके क्या विचार है उनके लिए? मैंने राकेश टिकैत के बारे में एक बार पढ़ा था कि उसने एक इलेक्शन लड़ा था जिसमें उसकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसे लोग जिनकी पब्लिक नहीं चाहती और जमानत जब्त हो जाती है, फिर वो गलत रास्तों में अपने आप को फेमस करते हैं, जैसे कि आज राकेश टिकैत कर रहे हैं। हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे आके हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है जी। तो साफ साफ यही बात है कि वर्ल्ड लेवल पर आकर जो भी ये बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, ये देश की बेइज्जती के बराबर ही है। तो सर, इसके बारे में अगर हम बात करें आगे, तो आपका क्या मानना है? जो ये बिल आया था तो उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए या फिर ये बिल्कुल प्रॉपर है आपके अनुसार? देखिए, अगर बिल में कोई कमी है बैठ के बात हो सकती है, जैसे कि हमारी मोदी सरकार इतनी बार ऑफ़र कर चुकी है, लेकिन जो मैंने बिल पढ़ा है मेरे को उसमें कोई कमी दिखाई नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने ऑफ़र दी है कि आपकी इच्छा है, आप कमेटियों के थ्रू माल बेचो या डायरेक्ट बेचो, तो क्या फ़र्क पड़ा फिर? इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ आज राकेश टिकैत को आगे करके, ये सभी वो पार्टियाँ हैं जो देश में हारी हुई हैं। वो किसी न किसी तरीके से मोदी जी को नीचे लगा के देश के दोबारा पॉलिटिक्स के लेवल पे आना चाहती हैं। मैं समझता हूँ राकेश टिकैत, मेरे हिसाब से तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसकी जमानत जब्त होगी उसकी वैल्यू क्या हुई? तो इस पर एक और चीज़ अगर हम बोले, जैसे कि किसानों ने जो बात कही थी कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा अगर ये बिल लागू होता है, और जिस तरह से बीजेपी सरकार का सिनेरियो देखा जा रहा है, तो लोगों का भी यही मानना है कि वो सारी चीज़ें, सारी फील्ड्स को प्राइवेट करती जा रही है। तो इसमें आपके क्या विचार है? क्या कितनी सच है ये हकीकत? सारा अमेरिका प्राइवेट है। वहाँ गवर्नमेंट का जो काम है वो गवर्नमेंट करती है, जो व्यापारियों का काम है व्यापारी करते हैं, जो किसानों का काम है वो किसान करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया है, किसान उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो बाज़ार में बेचें, नहीं तो गवर्नमेंट के घर में आके बेच दें। तो झगड़े वाली कौन सी बात हुई? ये अमेरिका का तरीका है, सारे यूरोप का तरीका है। अब यूरोप में EVGA है, कॉमनवेल्थ उनकी है, उनके प्राइस फिक्स होते हैं। वहाँ का जो किसान है अगर उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो वो मार्केट में बेचता है, नहीं तो गवर्नमेंट के स्टोर में आके अपना माल बेच देता है। तो उसको तो कोई नुकसान तो हुआ नहीं। तो सर, बात अगर यहाँ पे EVGA की जाए तो ये भी मानना है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां जो फॉरेन की MNCs की अगर मैं बात करूँ तो कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। यहाँ के जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा पार्टिसिपेशन का। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जितना भी पैसा है या फिर यहाँ के जो लोग हैं दोबारा से उनके गुलाम हो जाएंगे एक तरह से। तो आपका क्या मानना है इस पर? क्या 1947 के बाद इंडिया गुलाम हो गया?
क्या इंडिया के व्यापारी इतना ऊपर आए हैं, वो कैसे आ गए? ये तो एक कंपटीशन है, किसी भी चीज़ में कंपटीशन होगा तो व्यापारी ऊपर आएगा। कौन कहता है? ये तो इन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आज गंगा का पानी आते हैं, कहते जी इसमें से बिजली निकाल दी, इसमें तो कुछ रहा ही नहीं है, ये तो फसलों के लिए पानी ठीक नहीं है। ये क्या बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ का कंपटीशन आता है तो वो चीज़ सॉलिड हो जाती है, वो ठीक होती है। ये बात गलत है। अगर आज बाहर की कंपनियाँ आती हैं, भैया पैसा लेके ही तो आएंगी। क्या हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है? आज रिलायंस ग्रुप जो है वर्ल्ड के पहले नंबरों में आता है, उसने इंडिया में तो पैसे कमाए हैं, उन लोगों के मुकाबले में तो पैसे कमाए हैं। ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं जी। तो एक बात आपने कही है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान ग्रोथ ही करेगा, ढलेगा नहीं। ग्रोथ ही करता है, ग्रोथ ही करता है। आप अपना ले लो, आप अपनी लाइन ले लो। जी। पहले कितनी लड़कियां थी जो इस चीज़ों में आती थी, आज कितनी हैं? बड़ी नहीं बड़ी। कंपटीशन में हमेशा थोड़ा काम होता है। कंपटीशन हर एक कंट्री के लिए, हर एक आदमी के लिए बेटर ही होता है। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ सर ऐसे ही बने रहेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। स्नेह भरा ममता मायरा जो बांग्ला माয়ের शादी गंधे भरा परशे अनन्या আমাদের বাসমতি India's #1 बासमती राइस, बिंगासा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जैसा कि हमने कहा था, हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल जी अभी भी मौजूद हैं। तो सर, एक और सवाल हमारे दर्शकों का था कि जब भी होटल सिटी पार्क होटल की बात होती है तब उसका खाना जो है सभी को बहुत ज़्यादा याद आता है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बारे में कुछ बताएं कि आप किस तरह से अपने शेफ्स का चुनाव करते हैं, या फिर जो डिशेज़ या मेन्यू का चुनाव कैसे होता है यहाँ पर? मैं इस लाइन में 50 साल से हूँ। पहले मैं 30 साल जर्मनी में रेस्टोरेंट की चेनें चलाता था। आज भी मेरा रेस्टोरेंट है जर्मनी में, और यहाँ पर जितना भी फूड कंट्रोल है और परचेज है हमारे अपने हाथों में है। क्वालिटी के लिए हम बहुत ध्यान रखते हैं, और हमारे शेफ़ जो हैं बहुत पुराने शेफ़ हैं, और वो भी बड़ी मेहनत से काम करते हैं, और परचेज के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी नंबर 1 लेते हैं। तो यही कारण है कि हमारा खाना मशहूर है। जी, जो ये सीक्रेट है वो तो पता चल गया है कि उनके जो शेफ्स हैं, सर के जो शेफ्स हैं वो बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं वो सारे के सारे। तो इसके साथ साथ एक और सवाल आपसे करूँगी कि इवेंट्स की बात जब आती है तो हर कोई चाहता है कि उसका इवेंट्स बहुत अच्छा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उम्मीद रखते हैं इवेंट से कि क्योंकि एक नाम होता है कि उस होटल का इवेंट बहुत अच्छा था। तो जब भी ऐसे इवेंट्स की बात होती है तो आपके होटल की बात ज़रूर आती है, क्योंकि सभी लोगों को आपका इवेंट ऑर्गेनाइज जिस तरीके से होता है काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि इवेंट अरेंजमेंट बहुत बड़ी डील होती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी सिलेक्शन करनी पड़ती है, डेकोरेशन का काम होता है। तो किस तरह से यहाँ पे इवेंट मैनेज होता है? हम मेहनत करते हैं, कोई भी चीज़ के लिए मेहनत करी जाए तो वो काम ठीक ही होता है जी, बस इतना ही है जी। तो बात बिल्कुल सही है, अगर मेहनत से कोई काम की जाती है तो ज़रूर सफल होती है। तो सर, हमने ये भी सुना है कि आप पंजाब अग्रवाल वेलफेयर एसोसिएशन से भी जुड़े हैं, आपने ही वो बनाई है। तो आपको कब विचार आया कि किसी ऐसी संस्था की ज़रूरत है? इस संस्था की ज़रूरत मैंने तब महसूस की जब हमारे बच्चे बड़े हो गए। हमारी इच्छा होती थी कि हम कोई ना कोई लड़का या लड़की का जो घर है वो पंजाब से लिंक करता हो, तो हमें थोड़ी सी हमारे बच्चों को आसानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें बड़ी मुश्किल आती थी, क्योंकि इतने बड़े दिल्ली शहर में किसी को ढूंढना पंजाब से लिंक है या नहीं है। तो ये सोचते सोचते मैंने सोचा कि इसकी एक संस्था बनाई जाए। तो उस टाइम मेरे साथ अमृत सिंगला जी, धर्मपाल जी, सुभाष जी
और मनोहर लाल जी, मैंने इन चारों को बुलाया। मेरे ही होटल में हमारी मीटिंग हुई कि ऐसे हमें एक संस्था बनानी चाहिए। तो पहले दिन मैंने सबको इनवाइट किया। पहले दिन तकरीबन 500-600 आदमी इकट्ठे हुए, तो हमने उसी दिन ये संस्था का बना दी और उसके बाद ठीक चल रही है। हमारे अमृत सिंगला जी बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे, लेकिन शायद भगवान को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है और भगवान उनको ले गए। उनके घर पे तो वैसे ही बड़ी मुसीबत आई, हमारी संपत्ति हमेशा साथ है, लेकिन वो आदमी बहुत अच्छे थे और उन्होंने मेहनत से संभाला भी। अब हमने दर्शन लाल जी भी बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, और उनको प्रधान बनाया है, जबकि मैं इस संस्था का पहले दिन से ही चेयरमैन हूँ। इन्होंने पहले दिन से ही मेरे को चेयरमैन बनाया। ये चाहते नहीं थे कि कोई और बने। हम भी मेहनत कर रहे हैं उनके साथ और खूब मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसमें हमारा मेन मकसद यही था कि अगर हम पंजाब के घरों में जाना चाहते हैं तो ये लोग हमने इकट्ठे किए। मेन मकसद ये था हमारा। जी, तो बहुत ही अच्छे विचार के साथ इस संस्था को आपने शुरू किया था। अब बात करें 15 अगस्त की, जो कि आने ही वाला है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको 15 अगस्त के लिए कुछ बधाई दें, कुछ अपने विचार रखें 15 अगस्त को लेकर। 15 अगस्त को बधाई तो है ही, देनी भी चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी को बड़े गर्व से बोलना चाहिए बधाई के लिए। लेकिन हमें जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ, उसके लिए हमारा शर्म से सिर भी झुकता है कि कुछ घटिया लोगों ने जो 26 जनवरी को किया वो नहीं करना चाहिए था। ये लोग पाकिस्तान के हाथों में, चाइना के हाथों में इतने सस्ते बिक गए, हमें तो शर्म आती है इस बात के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद थे सिटी पार्क होटल के चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल जी। हमें आशा है आपको आज का ये कार्यक्रम बेहद ही पसंद आया होगा। ऐसे ही खास कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।